Second part of lesson 2. The Shehnai of Bismillah Khan, page number 21. Part second, the Shehnai of Bismillah Khan, page number 21. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor Aurangzeb banned, रोक लगा दी, the playing of a musical instrument called pungi. ये राजस्थान में विशेष करके नॉर्थ इंडिया में बजाया जाता है. कुछ लोग उसको पंजी कहते हैं, कुछ लोग पुंगी कहते हैं, कुछ लोग पंगी कहते हैं. Normally it is called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. राजमहल में इसको बजाया करता था, लेकिन उसने औरंगज़ेब ने इसको रोक लगा दी, बिकॉज इट हैड ए श्रिल अनप्लेसेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत शार्प थी. ये पुंगी आप लोगों ने देखा होगा, जो सपेरा वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है. सपेरा जो यूज़ करते वो सिंबल वाला है, लेकिन ये तो म्यूज़िकल कंसर्ट के लिए इस्तेमाल करने वाला है. पुंगी थोड़ा बहुत और एडवांस्ड है. मिलिट्री में, पुलिस में सब इसका प्रयोग करते हैं. इसकी आवाज़ ऐसी होने की वजह से राजा ने इसको राजमहल में बजाना मना किया. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. ये जो पुंगी है, बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाला ग्रुप में डाल दिया गया इसको. Few had thought that it would one day be revived. कम लोग, ना के बराबर लोग सोचा इसको आगे जाके कुछ बदलाव आए. ये barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर, उसके परिवार प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, who had access to the royal palace, उसको रॉयल पैलेस से पहुंच था, पकड़ था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. वो इस पुंगी का टोनल क्वालिटी में बदलाव लाने का कोशिश किया. अब उसका जो इच्छा को पूरा करने के लिए रॉयल पैलेस का परमिशन चाहिए. क्यों? चक्रवर्ती या राजा का परमिशन चाहिए, क्योंकि उस टाइम में चक्रवर्ती शब्द इस्तेमाल करते थे राजाओं को. उधर औरंगज़ेब, इसलिए एम्परर शब्द यूज़ किया. उन्होंने इसका रोक लगा दिया. अगर किसी को उसमें कोई टिप्पणी करनी है तो उसे परमिशन लेना पड़ता है. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. पुंगी से मोटा सा एक होलो पाइप लेके, होलो मीन्स खोखला, पाइप लेके, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उसमें 7 छेद बना दी. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने इसको जो छेद बनाया, उसको किसी को बंद करके किसी को खोल के जब आवाज़ निकलवाया तो उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगी. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. वो रॉयल
पीपल के सामने इसको बजाया, इसको बजा के सुनाया तो लोगों को अच्छा लगा। रॉयल्टी मीन्स रॉयल पीपल, राज सदस्य, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, सबको बहुत मज़ा आ गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। पुंगी को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया हुआ इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी थोड़ा बदला। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. ये कहानी तो ऐसा कहते हैं, इसका नाम शेनाई रखा क्योंकि किसी नाई ने इसको शास चैम्बर में बजाया। शाह वैसे राजा लोगों के लिए इस्तेमाल करने वाला शब्द है शाह, चैम्बर यानी उसका ऑफिशियल रूम, जो कहते हैं ना कभी प्रिंसिपल के चैम्बर में ले जाओ, तो ऑफिशियल रूम होता है चैम्बर। तो शाह चैम्बर में एक नाई ने इसको बजाया, वाज प्लेड बाय ए नाई ने बार्बर, सो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड एज शेनाई। आखिरी में नाई आ रहे ना, कहाँ बजाए? शाह के, इसलिए शाह आ गया, तो नाई तो शेनाई। ऐसे ऐसे नाम बनाते, कहानियाँ बनाते लोग, कितना अच्छा है। और इस तरह से इस इंस्ट्रूमेंट का जो अपग्रेडेड वर्जन है शेनाई। अब ये क्यों इसको शेनाई नाम रखा पता है? शेनाई ओरिजिन पुंगी से, उसको शेनाई में बदलने वाला काम एक बार्बर ने किया है। राज्य सदस्य में राजा के सामने इसको सुनाया, बजाया, इसलिए इसको एक नाम देना जरूरी था, तो वह नाम शेनाई रखा। पुंगी और शेनाई तो तस्वीर में दे रखा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया मिलने के लिए ये मदद करता है। द साउंड ऑफ द शेनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शेनाई की आवाज़ शुभ माना जाता है, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसलिए इसको मंदिरों में भी बजाने लगा, शादियों में, विशेष करके नॉर्थ इंडिया में इसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता। तो शादी का बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट में एक इम्पॉर्टेंट स्थान इसको भी है। Indispensable, simply important component in a part was given to this instrument called Shehnai. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. नौबत जैसे शेनाई को ही कहता है, तो और ट्रेडिशनल ENSEMBLE का प्रोनाउंसिएशन अलग बुक में दे रखा है। ऑनसम्बल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं ऑनसम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट का 9 इंस्ट्रूमेंट का बीच में शेनाई का नाम भी है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब तक इसको मंदिरों में और शादियों में बजाया करते थे। The credit for bringing this instrument into the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सुना होगा ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब इसको इस्तेमाल करने लगा तो उसका लेवल शादियों में से, मंदिरों में से हटकर क्लासिकल म्यूजिकल स्टेज में आने लग गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सुना होगा, हिंदुस्तान के फेमस शेनाई प्लेयर है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state fort डमरावन in बिहार। ये जब छोटा था वो गिल्ली डंडा खेला करता था एक तालाब के किनारे, बिहार के डोरॉन एस्टेट में, टेरिटरी क्षेत्र में।
He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he had earned a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. वो बराबर बिहारी जी टेम्पल में जाके भोजपुरी चैता गाया करता था, और at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. ये चैता गाने के बदले उनको एक इनाम मिला करता था 1.25 kg का लड्डू, आज ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, उधर के महाराजा के द्वारा ये दिया जाता था. दिस हैपेंड 80 years ago, 80 साल पहले की बात है. अब और भी ज़्यादा हो गए, ये किताब लिखने के 80 साल पहले के बात है इसमें. अब ये किताब बनाने के बाद कितने साल हो गए उसी के हिसाब से देखा जाए तो 80 से ज़्यादा टाइम हो गया. एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं हिंदी में. ये जो बिस्मिल्लाह खान आगे हो के बस भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन मेहनत करके इधर उधर जाके सफ़र करके अपना इच्छा पूरा किया. अगर कोई व्यक्ति इस तरह से मेहनत करके भारत रत्न तक प्राप्त करने में लायक बन जाता है तो हमें ये एडवाइस देता है कि यू कैन ऑल्सो बी ए पर्सन लाइक दिस टू गेट भारत रत्न इफ यू वर्क हार्ड. हमें भी यही प्रचोदना देता है कि हम भी इस तरह से मेहनत करें तो हमें भी अच्छा पोजीशन में पहुंचने का मौका मिलेगा. सो वर्क हार्ड. ये मतलब कुल मिला के लेखक ये बताना चाहता है कि हमें कठिन काम करना है. जो काम हमें मिला है वो सही तरीक़ा से हमें अभ्यास करना है. हमें कौन सा काम मिला अभी? पढ़ने का काम. पढ़ने का काम हर तरह हमें करना ही करना है. अपने लाइफ बनाने, समाज में नाम कमाने, उससे पैसा भी कमाने और उसको कायम रखने के लिए हमें जो काम दिया है हमें उसको फॉलो करना है. उसको प्राप्त करने के उसका नतीजा, उसका रिवार्ड प्राप्त करने के लिए वी हैव टू वर्क हार्ड. Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिहार के एक म्यूजिशियन परिवार में जन्म हुआ बिस्मिल्लाह खान on 21 March 1916. नाम से मुसलमान तो है ही तो पता है, लेकिन ये गाना बजाते थे और गाया करते थे मंदिर में. लेकिन आजकल के हिसाब किताब देखा जाए तो भेदभाव इतना दिखाता है, वो है ये है, ये यहाँ से सीख. तो इस तरह की बातें जब पढ़ने को मिलता है तो लेंगे. वास्तव में इंसान को धर्म में इम्पोर्टेंट नहीं देना है, इंसान को इंसान में इम्पोर्टेंट देना है. तो born on 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather, Rasul Buks Khan, was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई बजाने वाला महान व्यक्ति थे इसके ग्रैंडफादर. नाम रसूल बख्श खान. हिज फादर पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great Shehnai players. His father बिस्मिल्लाह खान के पैगंबर बख्श नाम है. and other paternal ancestors related to father. maternal सुना होगा ना, मम्मी के मामा, maternal uncle मामा, paternal uncle चाचा ताऊ, इस तरह से सीखना. paternal ancestor, ancestor यानी पूर्वज, were also great शहनाई players. वो लोग भी शहनाई बजाने में मशहूर थे. the young boy took to music early in his life. ये जो बच्चा है, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, म्यूजिक में रुचि रखते थे बचपन से ही.
At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house, अगे ना दूसरा शब्द maternal, उसका opposite है paternal. तो at the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शेनाई. वहाँ पर उसके मामा लोग शेनाई बजाते हुए देखकर आकर्षित हुए. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras, where Bux was employed to play the शेनाई. तुरंत बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, उसका अंकल का पीछा करना शुरू किया. नाम है अली बक्स. टू द विष्णु टेम्पल. ये पैगंबर बक्स और अली बक्स कंफ्यूज नहीं होना. अली बक्स मामा है और पैगंबर बक्स उसके पिताजी है. सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शेनाई. देखो, उस मंदिर में शेनाई बजाने वाला यही अपना अली बक्स थे. उसको वहाँ नौकरी में लगा दिया था. उस रोज़ वहाँ पर शेनाई बजाने का काम ही उसका है. आजकल कोई मुसलमान मंदिर में जाए तो पता नहीं क्या क्या हंगामा बजाते. कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में. धर्म को भूल जाओ, इंसान को याद करके जियो. अली बक्स वुड प्ले द शेनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर playing the instrument and would sit practicing throughout the day. अली बक्स शेनाई बजाते हैं और बिस्मिल्ला खान उसका आनंद लेते रहते. कैप्टिवेटेड मीन्स आकर्षित होना, मजा लेना. मामा शेनाई बजाते थे और खुद मजा लेते थे और दिन भर प्रैक्टिस भी करते थे. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. धीरे धीरे उसको मौका दिया गया, ले सीख ले कुछ. उसको पूरा दिन प्रैक्टिस करने का होमवर्क भी दिया गया. For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he would practice in solitude. कई साल कभी बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया मंदिर में, एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा के किनारे. बैंक का मतलब इधर का मतलब किनारा. बिकेम द यंग अप्रेंटिस. अप्रेंटिस यानी जो भी काम के लिए ट्रेनिंग लेने वाले को अप्रेंटिस कहते हैं. प्रैक्टिशनर, एक experimenting person. फेवरेट हॉन्ट्स. हॉन्ट्स यानी प्लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड, बार बार आने का जगह. अपने बिस्मिल्ला खान के बार बार आने का जगह है ये बालाजी का मंदिर और मंगला मिया का मंदिर एंड द बैंक्स ऑफ गंगा. ये अक्सर आके यहाँ एकांत में बैठ के, सोलिट्यूड ने एकांत, अकेला, और एकांत में बैठ के बस शेनाई बजाने के लिए उसको अच्छा लगता था, इसलिए बार बार ऐसे जगह में आके शेनाई बजाते थे. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वेर अर्लियर कंसिडर्ड बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शेनाई. यहाँ पर गंगा जब बहती है और उसकी जो आवाज़ें आती है तो उसी आवाज़ को लेके वो अपना ट्यून को इम्प्रोवाइज करने लगा. वो इसके बताते बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शेनाई. शेनाई से बहतर के कुछ बातें जो गंगा बहती तो निकलने वाली आवाज़ें. इस तरह ये गंगा के किनारे आके बैठ के शेनाई प्रैक्टिस किया करता था.